हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट मैंगो रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। खासकर गर्मियों के मौसम के लिए यह ठंडा ठंडा डेजर्ट जिसे हमने आम, दूध और ब्रेड से बनाया है। और इस स्वादिष्ट और लाजवाब रेसिपी को आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इंस्टेंट मैंगो रस मलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और यह पहले से उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध है। अब ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच वैनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका एक चिकना सा पेस्ट या स्लरी बनाकर तैयार कर लें। दर्शकों, आज की यह रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। ये लीजिए, यहाँ पर स्लरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस आधा लीटर दूध को बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर दूध में एक बढ़िया सा उबाल आने दें। इसके बाद में गैस की फ्लेम को लो कर लें और धीमी आंच पर इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक और पकाएं, जिससे कि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। अब दूध का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ केसर के धागे ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब धीमी आंच पर हम दूध को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चीनी इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे वैनिला कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। अब एक ज़रूरी बात, इस समय पे हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद में दूध को चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहें। अगर आप इसे चम्मच से चलाना छोड़ देंगे तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि दूध यहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएं, जब तक कि कस्टर्ड पूरी तरह से पक नहीं जाता है और इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कस्टर्ड मिल्क को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 1 से 2 उबाल आए तो इसके बाद में हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से करें मिक्स और हमारा यह कस्टर्ड मिल्क बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि चम्मच के पीछे कस्टर्ड की मोटी सी लेयर जम गई है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और हमारा यह कस्टर्ड मिल्क एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब इस गर्मा गर्म कस्टर्ड मिल्क को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा यह कस्टर्ड मिल्क ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पर मैंगो पल्प बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के हापुस या अल्फांसो आम लिए हैं। अगर आपके पास में हापुस आम नहीं है तो आप किसी भी वैरायटी का आम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आम बहुत मीठा होना चाहिए। आम को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। ये लीजिए, आम को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम आम के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आम सेलेक्ट किया है उसका रंग कितना बढ़िया है और स्वाद में ये बहुत मीठा है। चलिए अब हम इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और ध्यान रखें कि हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ये लीजिए, मैंने आम को ग्राइंड कर लिया है और इसका बढ़िया सा पेस्ट या पल्प बनकर तैयार है। अब इस आम के पल्प को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गर्मियों के मौसम में आम और दूध से बना इंस्टेंट ठंडा ठंडा डेजर्ट खाने को मिले तो क्या बात है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। चलिए अब हम इस डेजर्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे, साथ में लेंगे आधा कप ठंडा दूध। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। साथ में इसमें जाएगा आधा कप मैंगो पल्प या आम का पेस्ट। अब हम सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए यह फिलिंग इतनी डिलीशियस बनेगी कि आप इसे ऐसे ही खाना चाहेंगे। इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। इसे मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड मिल्क भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस ठंडे कस्टर्ड मिल्क में हम आम का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो हमने आधा कप आम का पल्प फिलिंग में ऐड किया था और जो बचा हुआ आम का पल्प है वो हम इस कस्टर्ड मिल्क में ऐड करेंगे। आप हमेशा मैंगो पल्प कस्टर्ड मिल्क में तभी डालें जब कस्टर्ड मिल्क पूरी तरह से ठंडा हो, वरना ये कडल हो सकता है। इसे अच्छी तरह से करें मिक्स। और अब मैंने यहाँ पर 2 वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली हैं और इसे मैं ग्लास की मदद से सर्कल में काट लूँगी। आप इसे कुकी कटर या किसी शार्प एज वाली कटोरी से भी काट सकते हैं।
और जो बची हुई ब्रेड है इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इससे आप ब्रेड पोहा, कटलेट या फिर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 वाइट ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर सभी ब्रेड को सर्कल में काट लिया है। अब इसमें से 4 ब्रेड की स्लाइस को आप किसी ट्रे या बर्तन में अरेंज करें। अब ब्रेड के ऊपर हम डालेंगे हमारी बढ़िया सी और स्वादिष्ट फिलिंग जो हमने पहले से तैयार की है। पहले इसे अच्छी तरह से करें मिक्स और चम्मच की सहायता से ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी फिलिंग डालें और इसे समान मात्रा में फैला दें। और थोड़ी सी फिलिंग अगर ब्रेड से बाहर भी आ जाए तो कोई बात नहीं। तो सभी ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से फिलिंग को चम्मच की सहायता से स्प्रेड कर लेंगे। और इस फिलिंग के ऊपर आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए काजू और बादाम को डाल दिया है। और अब हम इसे कवर करेंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस से जिसे हमने सर्कल में काट कर रखा है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सभी फिलिंग के ऊपर एक एक ब्रेड रखें और ब्रेड सैंडविच बनाकर तैयार कर लें। चलिए अब हम इस ब्रेड सैंडविच के ऊपर डालेंगे मैंगो कस्टर्ड मिल्क जो हमने तैयार करके रखा था। चम्मच की सहायता से ब्रेड सैंडविच के ऊपर मैंगो कस्टर्ड मिल्क इस तरह से डालें कि सैंडविच पूरी तरह से कवर हो जाए। अब एक ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है कि मैंगो कस्टर्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, नहीं तो ब्रेड इसे सोख नहीं पाएगी। और ये लीजिए मैंने अच्छी तरह से मैंगो कस्टर्ड मिल्क इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम से। चलिए अब इस डेजर्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इसे चॉप किए हुए मैंगो से गार्निश करते हैं और साथ में हम इसके ऊपर थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे। और हाँ, ये डेजर्ट खाने में इतना टेम्पटिंग है कि आप इसे तुरंत खाना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि हम इस मिठाई या डेजर्ट को गर्मियों के मौसम के लिए बना रहे हैं तो हम इसे पहले फ्रिज में रखकर 1 से 1.5 घंटे तक पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये लीजिए 1 घंटे के बाद में मैंने डेजर्ट को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ब्रेड ने मैंगो कस्टर्ड मिल्क को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। चलिए अब इस मैंगो कस्टर्ड रसमलाई को हम एक सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं और इसके ऊपर डालें थोड़ा सा ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड मिल्क। ये लीजिए तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, खास गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा इंस्टेंट मैंगो रसमलाई जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। आम और केसर का कॉम्बिनेशन इस डेजर्ट को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। बारीक कटे हुए काजू और बादाम से इसे सजाएं और पूरे परिवार के साथ में इस स्वीट डिश का आनंद उठाएं। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से इंस्टेंट मैंगो रसमलाई बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।